बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गैंग्रीन पर। गैंग्रीन शुगर के अक्सर मरीजों में दिल से दूर के अज़ा में खून की मुनासिब मिकदार नहीं पहुंच पाती। उसका वजह क्या कि खून गाढ़ा होता है और खून में ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा होता है। तो जिन अज़ा में खून मुकम्मल नहीं पहुंच पाता वहाँ पर फिर खून की कमी की वजह से ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की मिकदार कम मुहैया होने की वजह से वहाँ के जो सेल हैं वो डेड होने लगते हैं। अगर एक जगह पे कुछ सेल्स इकट्ठे ज़्यादा डेड हो जाए तो वहाँ पे जख्म बन जाता है और वो जख्म फैलता हुआ आस्ता आस्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। खलियात का यही मुर्दा होना गैंग्रीन कहलाता है। शुगर के मरीजों में अमूमन पाँव की उंगलियों से ये गैंग्रीन शुरू होती है। कहीं पे अगर किसी ठोकर लग जाए तो वो जख्म बन जाता है और फिर वहां पे वो आगे गैंग्रीन बढ़ती रहती है। तो मुनासिब इलाज ना होने के सबब ये उंगलियां काटनी भी पड़ जाती हैं। और मजे की बात यह है कि ये मर्ज फिर बढ़ता रहता है और बढ़ता हुआ अगर उंगलियां काटी जाए तो फिर ये मर्ज आगे बढ़ता हुआ पंजा और फिर घुटना और फिर टखना और हत्ता की टांग होती है। तो आम अफराद की निस्बत शुगर के मरीजों में गैंग्रीन के मर्ज का 60% ज्यादा रुझान पाया जाता है। असल सबब क्या? शुगर और ट्राइग्लिसराइड लेवल का ज्यादा होना। तो इसका इलाज करने के लिए अगर किसी का गैंग्रीन का जख्म हो तो सबसे पहले उसकी शुगर कंट्रोल करें। उसके लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो है C4 का नुस्खा। C4 खाने के लिए दें। इसमें 4 जदीद बराबर वजन मिला के मैं आपको C4 और 4 जदीद दोनों के नुस्खे बताता हूँ। उसके बाद फिर जख्म पे लगाने वाले नुस्खे बताऊंगा। C4 के नुस्खे में काली मिर्च 400 ग्राम है, सोए, कचूर, अजवाइन देसी, ये तीनों भी 200 ग्राम है और नौशादा ठीकरी 100 पीस लें। ये तैयार है, ये बन गया C4। तो इसके बराबर वजन इसमें हल्दी, मलठी, सौंफ, वो तीनों भी बराबर वजन है और वो जब 4 जदीद बन जाए तो वो C4 के बराबर वजन उसमें मिक्स करना है तो आपकी ये दवाई तैयार हो जाएगी। ये आपने खाने के लिए 2 से 3 ग्राम दिन में 3 दफा अदरक के काबे से मरीज को पिलानी है। और गैंग्रीन के जख्म पर लगाने के लिए आपने ऐसा करना है कि गंधक और पारा, गंधक 7 हिस्सा और पारा 1 हिस्सा, इन दोनों की रगड़ाई करेंगे तो वो बन जाएगी कजली, ब्लैक रंग की, काले रंग की। तो ये कजली जो है ये सरसों के तेल में मिला के तो आपने जख्मों पे लगानी है। और उसके साथ ऐसा करना है कि नीम के ताज़ा पत्ते जो हैं वो पानी में जोश देकर उस पानी से रोज़ाना जख्मों को धोना भी है और फिर रोज़ाना ताज़ा ये आपने कजली ऊपर लगाते रहना है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता दवाई खाने से और ये कजली लगाने से और जख्मों को धोने से एक वक्त आएगा कि जख्मों के किनारे थोड़े थोड़े सुर्ख होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारी खुशखबरी की अलामत आ जाएगी कि आप जख्म बेहतर होना शुरू हो गए। तो फिर आपने दवाइयाँ तो जारी रखनी है खाने वाली, फिर आपने जख्मों पर लगाने के लिए एक लोशन इस्तेमाल करना है। उसका नाम है गैंग्रीन लोशन। उसमें सरसों का तेल आधा किलो है, उसमें 50 ग्राम बारीक पीस के गंधक मिला दें और 1 तोला हड़ताल वर्किया को खल करके तो वो भी उसमें मिला दें और उस तेल को गर्म करें। तकरीबन आधा पौना घंटा उसको गर्म करें तो वो तेल बहुत गाढ़ा हो जाएगा और सुर्खी माइल हो जाएगा और गंधक और हड़ताल वर्किया उसमें हल हो जाएगी। लोशन आपका तैयार है। ये आपने रोजाना जख्मों पे लगाना है और खाने वाली दवाइयाँ देनी है। मरीज को शुगर की पैदा करने वाली गजाओं से परहेज भी करवाना है, उसको वॉक भी करवानी है अगर वो थोड़ा सा वॉक के काबिल हो, उसको वर्जिश करवानी है और खाने वाली दवाई भी खानी है और जख्मों पे भी लगानी है। तो इंशाअल्लाह ये जो उसके गैंग्रीन के जख्म हैं वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाते हैं। वस्सलाम।